हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का जो हम एक्चुअली फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर देख लिए थे, तो आज एक्चुअली एक टॉपिक छूट गया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आ जाता है 3-4 नंबर का, 2 नंबर का आ जाता है, तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले इसको देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक्चुअली आज तो क्वेश्चन कराना था हमें केमिकल रिएक्शन के ऊपर, लेकिन बैलेंस करना अभी एक क्वेश्चन ही है उसमें। तो देखो, बैलेंस करने से पहले हमें एक ध्यान देना है चाहिए कि एक होता है, आपको मैं बताया था, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स होता है एंड प्रोडक्ट होता है। तो मान लो A + B और ये दिया C + D। मान लो अगर ये AX है और DY है, ये CX है, ये समझ लो कि कुछ मतलब केमिकल कंपाउंड है ये सब। तो रिएक्टेंट्स बैलेंस कब होगा? व्हेन इक्वेशन बैलेंस। तो इक्वेशन बैलेंस्ड कब होगा? इसका कुछ सर्टेन टर्म एंड कंडीशन होगा कि व्हेन रिएक्टेंट्स इंक्लूडेड एलिमेंट्स, या इसको बोल सकते हैं एटम्स, equal to the same number of products एटम्स। मतलब जो प्रोडक्ट्स में एटम्स हैं उनका नंबर जो रिएक्टेंट्स में है एटम्स, उनके नंबर के जब बराबर होगा तभी वो इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस होगा। जैसे मैं बताऊं कि अगर कॉपर है, ऑक्सीजन है एक तरफ, और दूसरे तरफ प्रोडक्ट में, एक मैं बात बस बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर है, मान लो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अगर इधर 2 कॉपर है तो इधर भी 2 कॉपर होना चाहिए। अगर इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसी को मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स जब दोनों ही रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर, देन दैट इक्वेशन शुड बी द बैलेंस्ड इक्वेशन। मेनी मेथड्स अबाउट द बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है हमें Cu + H2SO4, ये बनाता है एक्चुअली CuSO4 plus H2O प्लस शायद SO2 भी बनाता है ये, ठीक है, SO2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है, एक चीज़ लिखना, ये हमेशा याद रख लो, आपको गलत नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, ये पहला नंबर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे LHS लिखो, यहाँ पे RHS लिखो। तो LHS में कॉपर कितने हैं, कौन कौन से एटम यूज होते हैं? कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। RHS में भी यही है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इनकी क्वांटिटी दोनों तरफ लिखो। कॉपर यहाँ पे 1 है, लेफ्ट साइड में कितना है? 1 है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 2 है। यहाँ पे सल्फर 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे सल्फर 2 है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग कि जो बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, और वहाँ पे आपका 4, 1, 5, 2, 7, आई थिंक 7 ऑक्सीजन इज हियर। 4 ऑक्सीजन यहाँ, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 4 3 7 हो गया, यहाँ पे 4 है। तो हमें बैलेंस किसका करना है?
तो यहाँ पे देख लेंगे, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे कॉपर एंड हाइड्रोजन हैज़ बैलेंस्ड। पहले तो ये लिख लेंगे, बाद में जो मल्टीप्लाई वो करेंगे वो तो अलग है। सो फर्स्ट बैलेंस, सो बैलेंस सल्फर हियर, सल्फर इन LHS। LHS में सल्फर को हमें बैलेंस करना है। तो सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे H2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। तो इस वाले में क्या करेंगे Cu तो है ही प्लस 2H2SO4 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सल्फर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। तो ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि अब देखो आप, कॉपर तो सही है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन जो है वो 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 8 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन में बताया था कि 2 ही 7 है। तो अब क्या करते हैं, नाउ हाइड्रोजन यहाँ पे, नाउ इन LHS 4 हाइड्रोजन एटम एंड इन RHS 2 हाइड्रोजन एटम। सो बैलेंस इन RHS। तो राइट हैंड साइड में हमें बैलेंस करना है। तो राइट हैंड साइड में हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो Cu प्लस 2H2SO4 गिव्स, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे CuSO4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये H2O में 2 है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2O हो जाएगा प्लस SO2। अब एक बार फिर से चेक करो तीसरे स्टेप में, Cu 1 यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया है, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया है। और सल्फर कितना 1, तो इधर भी 1। तो नाउ अब चौथे स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में फिर से वही करना है कि कॉपर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये LHS है, और RHS में कॉपर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें कॉपर 1 दिखा, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, ऑक्सीजन 8। राइट हैंड साइड में कॉपर 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन इज 4 आल्सो इन लेफ्ट हैंड साइड, सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 8। तो नाउ अब लिख देंगे, नाउ इन फोर्थ स्टेप इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे आप फोर्थ स्टेप में आके आपका इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरह से करेंगे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, लाइक दैट इस फार्मूले से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो एक स्टेप मैं आपको लिख के बता दिया कि किस तरह से क्या लिखेंगे, किस तरह से स्टेप आप फॉलो करेंगे तो वो इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। तो ये एक एग्जांपल आपका ये हो गया है ना। तो एक और एग्जांपल हम लोग इसके साथ लेते हैं। तो 2-3 एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बाकी आपको आप खुद कर लेंगे है ना। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें 1-2 टेस्ट भी रखेंगे तो उसमें ज़्यादा इजीली आप लोग कर पाएंगे। देखो एक मैं इक्वेशन आप लोग को लिख देता हूँ।
सेकेंड वन NH4Cl plus CaO, that gives CaCl2 ये H2O भी देगा एक्चुअली, H2O प्लस NH3। एक्चुअली ये हैबर मेथड है अमोनिया बनाने का। अमोनिया बनाने का एक मेथड है, अमोनिया गैस बनाने का। NH4 नौसादर से अमोनिया हम किस तरह से बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने का तरीका। ओके, तो NH4Cl plus CaO gives CaCl2 plus H2O plus NH3। फर्स्ट स्टेप, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें लिखना है कि कौन कौन सा आइटम है। यहाँ पे नाइट्रोजन का आइटम है, हाइड्रोजन का आइटम है, क्लोरीन का है, कैल्शियम का है, ऑक्सीजन का है। दैट इज इन द राइट हैंड साइड आल्सो कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इन राइट हैंड साइड नाइट्रोजन इज 1, हाइड्रोजन इज आल्सो 2 एंड हियर इज हाइड्रोजन इज 4, सॉरी नॉट 4 एक्चुअली 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है सिंपली। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो तो 1 ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक स्टेप में कि हियर, दूसरा स्टेप में क्या क्या बैलेंस है वो लिख देंगे। तो तीसरे स्टेप में एक्चुअली करेंगे इन LHS, क्लोरीन को पहले बैलेंस करो। इन LHS बैलेंस क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम को बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NH4Cl प्लस CaO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन 2, यहाँ पे 2, नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, 8 यहाँ पे। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 करो। तो क्या करो इन RHS बैलेंस नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2NH4Cl 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नाइट्रोजन 2 होगा, वहाँ पे भी 2 हो गया, प्लस CaO। तो यहाँ पे क्या होगा CaCl2 प्लस H2O प्लस 2NH3। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए 6 और 2 8, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 हो गया। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो वो भी लाइक 4 ऑल इक्वेशन हैज बैलेंस। अब यहाँ पे चौथे स्टेप में फिर से लिख लो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, आपका हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, कैल्शियम कितना, ऑक्सीजन कितना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में ही लिख लो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 8, क्लोरीन 2, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1। नाइट्रोजन यहाँ पे 6 2 8, हाइड्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 8 है, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है।
तो ये आपका लिख देंगे नाउ, जब इक्वल हो गया, नाउ इक्वेशन हैज़ बिन बैलेंस्ड। तो इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये बैलेंस हो गया। तो दो इक्वेशन एक्चुअली क्या हम लोग देखें जो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन हम लोग और देख लेते हैं, थर्ड, MnO2 + HCl। एक्चुअली ये बनाता क्या है, MnCl2 + Cl2 + H2O, Cl2 + H2O। देखो दो तरीका तो मैं बता दिया आपको किस तरह LHS RHS लिखना है, तो मैं उसको बार बार नहीं लिखूंगा। देख लो यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, Mn है ना, का O है, H है और Cl है। Mn है, O है, ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन एटम। यहाँ पे कितने हैं LHS में, अगर आप देखोगे तो एक है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 1। इन RHS मैग्नीज इज 1, ऑक्सीजन इज 2, 1 एंड हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2 एंड क्लोरीन एटम इज 4। तो पहले हम क्या करते हैं, क्लोरीन एटम को ही इक्वल करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर स्टेप सेकंड पे क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस Cl एटम इन LHS। LHS में अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 4 एटम हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 4 करने के लिए MnO2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4HCl में, HCl में तो 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन यहाँ भी हो जाएगा, HCl। इट्स गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2, राइट। नाउ दिस इज द थर्ड स्टेप। दो स्टेप में तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी बैलेंस हो गई। अब देख लो यहाँ पे क्या है, फिर से आप यहाँ पे चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, Cl2 तो बैलेंस हो गया 4-4। अब हाइड्रोजन में 4 इधर है, सो बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन RHS। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन H2O में भी हो जाएगा। तो MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। नाउ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, अब ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप देखो, यहाँ पे लिखो Mn कितना है LHS में, O कितना है, हाइड्रोजन कितना है, Cl कितना है। RHS में भी Mn क्या है, O क्या है, H क्या है, Cl क्या है। ये लिख देना कि अगर ये इक्वल आएगा तो सो इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड नाउ। Mn इज 1, O इज 2, हाइड्रोजन एटम इज 4, Cl एटम इज 4, Mn is 1, oxygen atom is 2 and chlorine atom is 4 and hydrogen atom is also 4. So equation has been balanced. तो ये आपका तरीका होता है कि कैसे कोई इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फोर एग्जाम्पल। तो ये 4 एग्जाम्पल 10th के बेसिस के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को, बहुत ही ईजी तरीका मैं बताया हूँ आपको, किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा 11th में कुछ मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और आयंस में तोड़ के करते हैं, आयन फैक्टर करके। तो आज तो ये चैप्टर जो था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ख़त्म होता है आज। तो कोई डाउट हो तो उसको आप लोग एक बार डिस्कस कर लें, कमेंट करें, और जो भी और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो उसको क्लियर करते हैं। और क्वेश्चंस जो हैं अबाउट जो बोर्ड में भी आया है, कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में भी आया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेना, तो उसको नेक्स्ट आने वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।